प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या नावामध्ये आपणा सर्वांना सलाम. प्रेज द लॉर्ड. जय मसीह की. देवाला धन्यवाद देऊयास की पुन्हा परमेश्वर देवाने ही संधी आपणा सर्वांना दिलेली आहे, यासाठी की आज देवाचं गौरव करावं, गीतं गावेत, प्रार्थना कराव्यात आणि सुमधुर देवाचं वचन ऐकावं. अशा प्रकारचा प्रसंग देवाने आज आपल्याला दिलेला आहे. आज मी आपणास हिंदीमधून बोलणार आहे, यासाठी की जे आपले काही हिंदी भाषिक आहेत त्यांनाही समजावं, यासाठी आज आपण हिंदीमध्ये ऐकूया. जीवनात अनेक अडचणी आहेत. ख्रिस्ती जीवनामध्ये पुढे चालण्यासाठी, ख्रिस्ती जीवनात पुढे जाण्यासाठी अनेक अडचणी येतात, अनेक अडखळणं आहेत. जसं आज कोरोना व्हायरस हे एक अडखळण आमच्या समोर आहे, की आम्हाला घराच्या बाहेर जाऊ देत नाही. काळजी, चिंता अशा प्रकारची आहे. आणि त्या संबंधाने आज आपण पाहण्याचा प्रयत्न करूया. आत्मिक जीवन में जो हमें आगे बढ़ने नहीं देते हैं, ऐसे कोई रुकावटें हैं. प्रभु यीशु मसीह की इच्छा है हम मसीह जीवन में आगे बढ़े, लेकिन दुनिया में ऐसी बातें हैं कि वो हमें आगे नहीं बढ़ने देती. जैसा आज कोरोना वायरस है, हम जब देखते हैं एक दूसरे की तरफ बहुत चिंतित हो जाते हैं, डरते हैं. घर के बाहर नहीं हम निकलते, भीड़ में नहीं हम जाते. ऐसी स्थिति में आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए बहुत से रुकावटें हैं, लेकिन आज सिर्फ 4 रुकावटें के बारे में हम देखने वाले हैं. प्रभु की इच्छा है हम आगे बढ़े, लेकिन ये रुकावटें जो है हमें आगे नहीं बढ़ने देती. भजन संहिता 95 अध्याय और 10वां वचन, साम्स 95 वर्स 10, स्तोत्र 95 आणि 10 मध्ये म्हटलेलं आहे, ये तो भटकने वाले मन के लोग हैं और उन्होंने मेरे मार्ग को नहीं पहचाना. इन लोगों ने मेरे मार्ग को नहीं पहचाना. आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने में आज जो 4 रुकावटें हम देखने वाले हैं, पुराना नियम हमको दृष्टांत के रूप में दिया गया है. जिस प्रकार फिरौन जो है इस्राएलियों को मिस्र देश से जाने नहीं देता था, उसी प्रकार आज शैतान हमको इस संसार में फंसा कर रखता है, नहीं निकलना बाहर, और हमको स्वर्ग के राज्य में जाने से वो रोकता है. मिस्र संसार का रूप है, कनान स्वर्ग को दर्शाता है, फिरौन शैतान का रूप है, इस्राएली परमेश्वर के लोगों का रूप है. जिस प्रकार मूसा और हारून इस्राएलियों को मिस्र की गुलामी से आज़ाद कराने के लिए मिस्र में आए, उसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह इस पाप भरे संसार में पापियों को शैतान की गुलामी से आज़ाद करने के लिए इस दुनिया में आए. लेकिन फिरौन इस्राएलियों को रोकता है. कौन कौन सी बाधाएं, कौन कौन सी रुकावटें हैं जीवन में आगे नहीं बढ़ने देती, आज इसका अध्ययन हम करेंगे. पहली बात यह है, पहला रुकावट यह है, निर्गमन की किताब 8वां अध्याय और 25वां वचन. निर्गम 8वां अध्याय आणि 25वां वचन. एक्सोडस चैप्टर 8 वर्स 25, इसी देश में बलिदान करो, या देशात यज्ञ करा, बाहेर जाऊ नका. याच देशात मूसा और हारून फिरौन से कहते हैं, यहोवा परमेश्वर कहता है कि मेरे लोगों को जाने दे, ताकि हम परमेश्वर की उपासना करें, परमेश्वर की आराधना करें. तब फिरौन ने मना किया. यहोवा कौन है? फिरौन ये जो है
जाने नहीं देता उनको। परंतु मूसा और हारून के द्वारा परमेश्वर ने चमत्कार दिखाए। तब फिरौन ने कहा, इसी देश में बलिदान करो, बाहर जाने की जरूरत नाही। जर तुम्हाला यज्ञ करायचा आहे, जर तुम्हाला उपासना करायची आहे, याच ठिकाणी उपासना करा, याच देशात उपासना करा, बाहेर जायची गरज नाही। आज भी शैतान यही कहता है, कहीं जाने की जरूरत नहीं, घर में ही प्रार्थना किया करो। बहुत से मसीह लोग शैतान की बात मान लेते हैं और संगति के लिए कहीं नहीं जाते। आज तो लॉकडाउन है, आज घर में ही हैं हम लोग सब, लेकिन मंदिर की याद हम करते हैं। अभी मंदिर की कीमत हमें समझने लगी है। क्या फेलोशिप रहती, क्या संगति रहती, क्या एक दूसरे को देखना और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना। इसी प्रकार उनका आत्मिक जीवन कमजोर हो जाता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि हमको संगति में बढ़ना है, वो छोड़ना नहीं। यीशु मसीह का आगमन निकट आया है, वैसे हमको संगति में बढ़ना है। इब्रानियों की पत्री 10वां अध्याय और 25 वचन में कहा गया है, प्रथम मंडली के 3000 लोगों को संगति की कीमत मालूम थी। क्या संगति है, क्या फेलोशिप है, कैसे मिलजुल कर हम रहते हैं, उनको संगति की कीमत मालूम थी। इसलिए उन्होंने अपना सब कुछ बेचकर प्रेरितों को दे दिया तथा सब लोग एक साथ वो रहते थे। आज भी इसकी जरूरत है, आज संगति की जरूरत है। इसलिए संगति में बढ़ना, आगे बढ़ने के लिए परमेश्वर हमें कहता है। इसलिए फिरौन कहता है कि इसी देश में बलिदान करो, बाहर जाने की जरूरत नहीं। दूसरी रुकावट यह है, निर्गमन की किताब 8वां अध्याय वचन 28, एक्सोडस चैप्टर 8 वर्स 28, निर्गम 8 और 28, वो कहता है बहुत दूर मत जाना, जाने का लेकिन बहुत दूर मत जाना। इसके बाद फिरौन कहता है कि ज़्यादा दूर मत जाना। आज ये शैतान की आवाज़ आती है, आत्मिक जीवन में आगे मत बढ़ना, आत्मिक जीवन में ज़्यादा मत बढ़ना। बहुत से लोग कहते हैं कि हम जा है ठीक है, थोड़ी प्रार्थना कर लेते हैं, थोड़ी बाइबल पढ़ लेते हैं, संडे स्कूल में जाते बच्चे लोग, हम संडे चर्च को जाते हैं, बस आगे कुछ नहीं। यही बहुत है। ज़्यादा आगे बढ़ना, ज़्यादा आगे बढ़ने से खतरा होता है, इसलिए आगे नहीं बढ़ने का। परंतु मसीह जीवन ये आगे बढ़ने का जीवन है। जैसा छोटा बच्चा रोज रोज बड़ा होता है, उसी तरह हमें भी रोज और रोज मसीह जीवन में बढ़ना चाहिए। जैसे हमारे कलीसिया के छोटे छोटे बच्चे हैं जो अभी बढ़ रहे हैं, मम्मी डैडी को बहुत खुशी है, माँ बाप को बहुत खुशी है, परिवार को खुशी है, रिलेटिव्स को खुशी है, मंडली को खुशी है। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं, जो प्रभु ने दिया वो बढ़ रहे हैं। पौलुस कहता है कि मैं पीछे की बातों को भूलकर आगे बढ़ना चाहता हूँ। फिलिपियों 3:13 और 14 वचन में लिखा है, वह कहता है कि समय के हिसाब से तुम्हें गुरु हो जाना था, चाहिए था, लेकिन आप वहीं हैं। इब्रानियों की पत्री 5वां अध्याय 12 वचन, परमेश्वर के वचन का ज्ञान होना बहुत महत्वपूर्ण है। एक प्रभु के दास सेवक को एक व्यक्ति ने कहा, और उसने कहा कि पास्टर साहब, मेरे लिए पुराना नियम लेके आना, मेरे पास नया नियम है।
तो उसके पास नया नियम है, सेपरेट पुराना नियम उनके लिए कहाँ से लाने का। उनको पता नहीं था पुराना नियम क्या है, उनको पता नहीं था नया नियम क्या है, उनको पता नहीं था कि पूरा बाइबल क्या है। इसलिए परमेश्वर के वचन का हमें अध्ययन होना, जानकारी होना बहुत इम्पोर्टेंट है। यदि आपका बच्चा 10 साल से स्कूल जाता हो और पहली क्लास भी पास न करे तो आपको कितना दुख होता है। उसी प्रकार आज परमेश्वर भी दुखी है। हमें आगे बढ़ना चाहिए, इच्छा रखनी चाहिए कि मैं आगे बढ़ूंगा, मला पुढे जायचं आहे, मला वाढायचं आहे। आपल्या मंडळीच्या सभासद शांताबाई माने यांनी मला फोन करून सांगितलं की त्यांनी या लॉकडाऊनच्या काळामध्ये संपूर्ण पवित्र शास्त्र वाचून पूर्ण केलेला आहे। ये बहुत अच्छी बात है। ये परमेश्वर के वचन का अध्ययन करना, परमेश्वर का वचन पढ़ना, पूरा करना और वचन के अनुसार चलना, ये बहुत अच्छी बात है। बहुत से लोग अपने घर में बाइबल पढ़ रहे हैं, बहुत से लोग अपने घर में प्रेयर कर रहे हैं और ये संगति में बढ़ना बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है ये रुकावट जो आती है बहुत दूर मत जाना। ये फिरौन लोगों को कहता है। उसके बाद हमें पता चलता है तीसरी रुकावट जो है, केवल पुरुष ही जाओ। एक्सोडस चैप्टर 10 वर्स 11, निर्गमन 10वां अध्याय और 11 वचन में लिखा है केवल पुरुष ही जाओ। मूसा और हारून के द्वारा परमेश्वर चमत्कार दिखाता था, तब फिरौन कहता है तुम जा सकते हो परंतु अपनी औरतें और बच्चों को मत ले जाओ। ये बहुत उनकी चालाकी है। उनको मालूम है ये लोग जाएंगे तो कहाँ तक जाएंगे, फैमिली इधर ही है, बच्चे लोग इधर ही है, वापस आएंगे एक दिन। शैतान आज भी चालाक है, वो तेजी से आवाज़ देता है, चारों तरफ सुनाई देती है कि केवल आदमी पुरुष चढ़ जाना चाहिए। स्त्रियों जो है उनको घर का बहुत काम है, बच्चे लोगों की पढ़ाई है। अभी तो लोग बहुत सुनाते, बोलते, कहते कि पानी का प्रॉब्लम है हमारे घर में, इसलिए हमें घर में कोई तो भी रहना चाहिए। ऐसे ये जो वर्ड्स है, बातें हैं, हमें प्रभु से दूर लेके जाती है। केवल पुरुष ही जाओ, दूर मत जाना। और ऐसा फिरौन उसको कहता है। यह शैतान की चालाकी है। यदि आदमी आत्मिक हो तथा पत्नी बच्चे सांसारिक हो तो आदमी को संसार में वो खींच लेते हैं। हमारा फैसला यहोशू के समान होना चाहिए कि मैं और मेरा घराना परमेश्वर की सेवा हम करेंगे। फैमिली लाइफ। और ये ऐसे स्थिति में हमें पता चलता है कि कलीसिया के संगति में आगे बढ़ना। अभी ये लॉकडाउन के दिन जल्दी ख़त्म होने वाले हैं और जैसे हम प्रोग्राम पहले करते थे वैसे ही प्रोग्राम शुरू हो जाएंगे और परमेश्वर के लोग आनंद के साथ खुशियाँ मनाएंगे और परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। हमारे चर्च के मंडली के लोग भी प्रेयर कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं और उनकी प्रार्थना परमेश्वर देव जल्दी सुनने वाला परमेश्वर है। हमारे चर्च के मेंबर विनी नांदगांवकर की जिनका बर्थडे 3 सितंबर को हो गया है, हर साल अपने मंडली के साथ, कलीसिया के साथ और महिला मंडल के साथ अब हर साल अपना बर्थडे वो मनाते हैं। और उनकी बेटियां सोनी जो अमरनाथ से है, अर्चना जो पुणे से है, ये दोनों भी बेटियां
उनकी अरेंजमेंट करते हैं, गेम की अरेंजमेंट करते हैं और बहुत खुशियाँ मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं बर्थडे मम्मी का। और भाई को भी बुलाते हैं, पास्टर हालेलुया गोम्स, वो भी आता है और हम दोनों को भी बुलाते हैं, मैं और मेरे मिसेस। बहुत एंजॉय करते हैं, प्रभु को धन्यवाद करते हैं और खाना भी रहता है। प्रेयर होने के बाद हम दोनों वहाँ से चले जाते हैं दूसरे प्रोग्राम के लिए, दूसरी प्रेयर के लिए। पता नहीं चलता सिस्टर विनी को। और जब हम चले जाते हैं वो हमको ढूंढते हैं, खाने के वक्त हम नहीं मिलते उनको, ढूंढते ढूंढते। और जब दूसरे बार कुछ दिनों के बाद हम मिलते तब थोड़ा सा गुस्सा रहता है, लेकिन बहुत सारा प्यार मन में रहता है। इस साल ये संगति नहीं हो गया, इस साल ये फेलोशिप नहीं हुआ क्योंकि लॉकडाउन के दिन हैं। तो उन्होंने अपने घर में ही सेलिब्रेट किया और सब ने उनको हैप्पी बर्थडे किया। जीवन में ये अलग अलग प्रकार के दिन आते हैं, अलग अलग प्रकार का ईयर वर्ष आता है। ये साल ऐसा ही है, हमें पता है। जो जय रक्षे का बेटी शालोम, इनका भी बर्थडे हुआ और उन्होंने अभी क्या है, कोई आएगा नहीं, इसलिए उसने वीडियो कॉल किया और मैंने प्रार्थना किया इस बेटी के लिए, छोटे बेटी के लिए आशीषित किया। परमेश्वर पिता इन दिनों में जो रुकावटें अपने जीवन में है ये जल्दी से जल्दी निकाल देगा, ये हमारा विश्वास है। परमेश्वर ये काम करने वाला है। परमेश्वर कहता है कि आगे हम बढ़े, लेकिन फिरौन या इस जगह कहता है कि ज़्यादा दूर मत जाना, पुरुष ही जाना, स्त्रियों नहीं जाना। ये इसको फैमिली लाइफ नहीं कहते, ये शैतान की चालाकी है। यदि आदमी जाए, महिला मंडल, स्त्रियों घर में रहे, ये फैमिली लाइफ नहीं है। पूरा परिवार हमारा फैसला जो यहोशू के समान है, यहोशू 24 और 15, मैं और मेरा घराना परमेश्वर की सेवा करेंगे। एक प्रभु के दास थे, उसने स्वप्न देखा और स्वप्न में नरक देखा। उसने देखा कि नरक में बच्चा माँ बाप को गालियां दे रहा है। वो कहते हैं, बच्चे तुमने हमको संसार का ज्ञान दिया, पढ़ा लिखा कर अच्छी नौकरी दिलवाई, हमने दुनिया के आराम जीवन जिया, परंतु यह नरक में आकर हम हमेशा के लिए फंस गए और हमको फंसाने वाले तुम माँ बाप हो। ऐसे बच्चे लोग नरक में से चिल्ला रहे हैं, माँ बाप सुन रहे हैं। अगर तुम हमको बचपन में नरक के बारे में बताते तो हम कभी इस नरक में नहीं आते। तो माँ बाप अपने बेटे को कह रहे हैं, बेटा हम यह नहीं जानते थे कि यह सचमुच नरक है। हम तो सोचते थे कि यह तो पास्टर लोग ऐसे ही लोगों को डराते हैं, हमको इस पर विश्वास नहीं था। प्रभु के दास की नींद खुल गई। उसने देखा तो क्या है, उसने देखा तो थैंक्स किया प्रभु को कि मेरे बच्चे मेरे पास है, नरक में नहीं है। उसने तय किया। जब उसने ये देखा तब उसने फैसला किया कि संसार में मेरे बच्चे भूखे रहेंगे, चलेगा तो मुझे चिंता नहीं, परंतु स्वर्ग के बारे में मैं मेरे बच्चे को जरूर पढ़ाऊंगा, शिक्षा दूंगा। उसी दिन उसने बच्चों को आत्मिक शिक्षा देना शुरू किया। आज
हमारे बच्चों का ज्ञान कितना है। हम बच्चों को स्कूल में मार मार कर भेजते हैं, मार मार कर होमवर्क कराते हैं। मुझे मालूम है कि जो बच्चे प्रभु में आगे बढ़ते हैं वह संसार में भी आगे बढ़ते हैं। प्रभु उनकी सहायता करता है। आणि म्हणून स्तोत्र 111 मध्ये म्हटलेलं आहे, परमेश्वराचं भय ज्ञानाचा प्रारंभ होय। दुनिया की पढ़ाई से आत्मिक पढ़ाई ज़्यादा जरूरी है। इसलिए सुलेमान कहता है बच्चों को मारना भी चाहिए ताकि वह नरक से बच जाए। सही समय पे अपने बच्चों को आत्मिक शिक्षा दें। आप देखेंगे कि अपने घर में शांति आई है, आनंद और खुशी है, सब परिवार हैप्पी है, आनंदी है, परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं। इसको बोलते हैं फैमिली लाइफ। रुकावटें चले जाएंगी और जो प्रॉमिस परमेश्वर को हमने दिया है वो परमेश्वर हमारे जीवन में पूरा करेगा। मैं और मेरा घराना परमेश्वर की सेवा करेंगे। जैसे वांगनी के हमारे परिवार, बामने परिवार, सोनार परिवार, ये परिवार मिलकर ये बहुत अच्छा गीत गाते हैं। मैं और मेरा घराना परमेश्वर की सेवा करेंगे। हमारे कलीसिया का हर एक घराना, हर एक फैमिली जब ऐसा कहेंगे, प्रभु रुकावटें हमारे जीवन में आएंगी लेकिन हम नहीं डरेंगे, हम तेरी महिमा, तेरी स्तुति, तेरी सेवा हम करेंगे। आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए रुकावट आती है। और उसके बाद चौथा रुकावट जो है निर्गमन की किताब 10वां अध्याय और 24 वचन, एक्सोडस चैप्टर 10 वर्स 24, निर्गम 10:24, सामान को यहाँ छोड़ जाओ। जो आपके पास सामान है, जाना है मैं जाने दूंगा, लेकिन आपका जो सामान है वो यहाँ छोड़ के जाओ। उनको मालूम है सामान यहाँ है, जितना दूर जाएंगे वापस चले आएंगे। उसकी इच्छा नहीं थी उनको जाने देने की, लेकिन अपने जानवर यही छोड़ जाओ। उस जमाने में जानवर ही लोगों का धन माना जाता था। जितने ज़्यादा जानवर उतना वह ज़्यादा धनी धनवान माना जाता था। फिरौन यह चाहता था कि किसी भी तरह यह लोग जाने के बाद मिस्र में वापस आना चाहिए, यह उनकी इच्छा थी। आज भी शैतान यही चाहता है। हम आत्मिक जीवन में आगे जाने के बाद फिर वापस संसार में आना चाहिए। थोड़ा जाने का, वापस आने का। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 6 और वचन 21 में कहा गया है, मत्ती 7:21, जहाँ मन वहाँ, जहाँ धन वहाँ मन लगा रहेगा। ये धनवान लोग जहाँ सामान है, जहाँ जानवर है, ये उनका धन था, ये छोड़कर जाओ। अब जब जाएंगे तो उसका मन नहीं लगेगा, उसका मन धन के तरफ होगा। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है जहाँ धन है वहाँ मन लगा रहेगा। और ये बहुत चालाक फिरौन उसको कहता है। इसलिए भजन संहिता 95 और 10 में कहा गया है, स्तोत्र 95 आणि 10 मध्ये, की हे बकलेल्या मनाचे लोक आहेत, यांनी माझे मार्ग जाणले नाही। इस्राएलियों ने ये सोचा कि मिस्र छोड़ने के बाद तुरंत हमको कनान देश मिल जाएगा और सारे दुखों का अंत हो जाएगा, ये उन्होंने सोचा। परंतु मिस्र और कनान के बीच 40 साल का जंगल का सफ़र उनको करना पड़ा, जिसमें मिस्र से भी ज़्यादा दुख था। जंगल में उनको पानी नहीं मिला, जंगल में खाना नहीं मिला। फिर वापस मिस्र की याद आने लगी कि हमारा जीवन उधर ही
अच्छा था। वो पीछे देखने लगे, परमेश्वर उनको निकाल रहा है। परमेश्वर के दास देकर वो देश में लेके जाने की तैयारी उनकी है, लेकिन ये लोग पीछे देख रहे हैं कि वो हम लोग वहाँ ही बहुत अच्छे थे। महत्वपूर्ण बात यह है कि 6 लाख आदमी मिस्र से निकले थे। निर्गमन की किताब 12 अध्याय 37वां वचन में कहा गया है, एक्सोडस चैप्टर 12 और वर्स 37, निर्गम 12:37 में कहा गया है 6 लाख आदमी मिस्र से निकले थे, जिनमें केवल 2 जन योशु और कालेब कनान देश में पहुंचे। क्या है परमेश्वर का काम? आज हम कैसे विश्वासी है? हमारा फैसला क्या है? योशु और कालेब जैसे विश्वासी बने, तब स्वर्ग में हम जाएंगे। योशु और कालेब परमेश्वर के लोग, प्रभु का सुनो। प्रभु आपको ऐसा करने की शक्ति देगा, मदद करेगा, और ये रुकावट अपने जीवन में आती है। हमारी प्रार्थना है कि प्रभु जो रुकावटें हमारे सामने आती है, जो हमें बढ़ने नहीं देती, शैतान का मत सुनो। शैतान हमें आगे बढ़ने नहीं देगा, लेकिन परमेश्वर कहता है तुम्हें आगे बढ़ना है, व्यक्तिगत रूप से, संगति में, और जब तक प्रभु न आए तब तक ये काम हमें करना है। मैं और मेरा घराना परमेश्वर की सेवा करेंगे। मैं इम्पोर्टेंट हूँ, मेरा घराना भी महत्वपूर्ण है, और जो मुझे कलीसिया परमेश्वर ने दी है वो भी महत्वपूर्ण है कि एक दूसरे के लिए हम इन दिनों में प्रार्थना कर रहे हैं। ये करने के लिए प्रभु आपको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। विशेष तौर से प्रार्थना हम करेंगे। इन दिनों में बहुत रुकावटें हैं सामने। हम सोच रहे हैं, लोग सोच रहे हैं, दुनिया सोच रही है कि कैसा होगा। सब खुल गया है, अभी खाली मंदिर बाकी है, और परमेश्वर के लोग प्रार्थना कर रहे हैं उसके लिए। कोरोना वायरस जाने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। प्रार्थना करेंगे। इस वक्त हम प्रभु की स्तुति करेंगे और प्रभु को कहेंगे कि प्रभु ये सभी बातें तुझे मालूम है, जीवन कितना इम्पोर्टेंट है। बहुत जन इस दुनिया छोड़ के चले गए, मृत्यु हो गया है। प्रभु को हम धन्यवाद देंगे कि प्रभु ने हमें जीवित रखा है, तो उसको धन्यवाद देंगे हम। आय के लिए, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करने के लिए। और ऐसी स्थिति में हम जब एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं, बहुत से लोग संकट में हैं, परेशानी में हैं, बहुत से लोगों को काम नहीं है, बहुत से लोग सेवा कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, उनके लिए हम विशेष तौर से प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना करेंगे हम विशेष तौर से ऋषभ राजूरवाला, जो लुधियाना में है, जो MBBS कोर्स पूरा कर रहा है, फाइनल ईयर, वो अभी इस वक्त एडमिट है, उसके लिए हम प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना करेंगे विशेष तौर से सिस्टर निर्मला उरणकर के लिए, जो इस्लामपुर में है, अपने बिस्तर पे है अभी, उनके लिए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु ने उनको चंगाई देने के लिए प्रार्थना करेंगे। कोरोना वायरस हमारे देश से, दुनिया से निकल जाए, इसके लिए हम विशेष तौर से प्रार्थना करेंगे। हमारे डॉक्टर्स, वार्ड बॉय, पुलिस, सबके लिए हम प्रार्थना करने वाले हैं। जो हमारे प्यारे लोग काम पर जाते हैं, अपने दफ्तर में, ऑफिस में, वापस घर में चले आते हैं, बच्चे लोग घर में रहते हैं, परिवार घर में है, उनकी परमेश्वर रक्षा करें, इसके लिए हम विशेष तौर से प्रार्थना। या आपण प्रार्थना करूया या सर्व गोष्टीसाठी, ऐकलेल्या वचनासाठी देवाला धन्यवाद देऊया। प्रार्थना करू आपण आणि त्यानंतर देवाचा आशीर्वाद आपण घेऊया। पवित्र देवा, मी तुला धन्यवाद देतो आणि तुझी उपकार स्तुती करतो। प्रिय प्रभू, ख्रिस्ती जीवनात आम्ही वाढावं ही तुझी इच्छा आहे, पण तो देव बाप्पा, शैतान अनेक अडचणी आमच्या समोर आणतो,
आणि आम्हाला पुढे जाऊ देत नाही, अडचणी निर्माण करतो. जसं आज फारो राजा, त्याने प्रिय प्रभू या लोकांना, देवाच्या लोकांना जाऊ दिलं नाही. आणि देवाचे लोक जरी 2 त्या ठिकाणी होते, मोशाण्यावरून देवापा तू त्यांच्यासोबत राहिलास आणि अनेक अडचणी निर्माण तो राजा करीत होता. आमची प्रार्थना प्रभू, आज शैतान आमच्यासमोर अनेक अडचणी निर्माण करतो, आम्हाला वाढू देत नाही, आम्हाला ख्रिस्ती जीवनामध्ये पुढे जाऊ देत नाही. पण देवा, आज आमची प्रार्थना, आम्ही त्या अडचणीकडे न पाहता, त्या अडचणी मोठे नाहीत, ते प्रॉब्लेम मोठे नाहीत, परंतु आमचा परमेश्वर देव हा सर्वात पेक्षा मोठा देव आहे. देवा, आज आमची प्रार्थना आहे, तू सर्व चांगल्या गोष्टी करणारा परमेश्वर आहे. प्रत्येक व्यक्तीची वाढ कर, प्रत्येक कुटुंबाची आत्मिक जीवनामध्ये वाढ कर, मंडळांची तू वाढ कर, अशी आमची प्रार्थना आहे. प्रभू, आज आम्ही प्रार्थना करतो ऋषभ राजूरवाला, लुधियाना या ठिकाणी MBBS शेवटच्या वर्षाला आहे. प्रे परमेश्वर देवापा, फायनल एक्झाम ऑक्टोबरमध्ये आहे, परंतु आज तो आपल्या बेडवर आहे, आजारी आहे. प्रार्थना आहे आमची परमेश्वर देवापा, या लेकराला, या तरुणाला तू स्पर्श कर, त्याला बरं कर आणि आरोग्य त्याला तू दे, आणि एक त्या ठिकाणातून एक उत्तम डॉक्टर म्हणून तो बाहेर पडेल असं तू होऊ दे. त्याचे मम्मी पप्पा, आईवडील, कुटुंबातील लोकांना तुझ्या पवित्र हातामध्ये आम्ही सोपवून देत आहोत. प्रदेवाप्पा, आमची प्रार्थना आहे सिस्टर निर्मला उरणकर, प्रभू इस्लामपूर या ठिकाणी सध्या आपल्या बिछाण्यावर पडून आहे. प्रेमळ देवा, आज आमची प्रार्थना आहे, जो त्रास आणि जे आजारपण त्यांना झालेलं आहे, प्रभू नासर येशूच्या नावाने तू काढून टाक, पूर्णपणे त्यांना तू बरं कर. प्रेमळ देवा, आज आमची प्रार्थना आहे, तू स्पर्श करणारा परमेश्वर आहे, त्यांच्यासोबत तू राहा. त्यांच्या कुटुंबातील लोक तुझ्या पवित्र हातामध्ये आम्ही समर्पण त्यांना करत आहोत. तू त्यांचं सहाय्य कर, सर्वांचं सहाय्य कर, त्यांच्यासोबत राहा आणि त्यांना तू आरोग्य दे, ही आमची प्रार्थना आहे. प्रभू, आमची प्रार्थना आहे, कोरोना व्हायरस या जगातून निघून जाऊ दे. प्रे प्रभू, आमचा महाराष्ट्र, आमचा भारत देश, आमचं संपूर्ण जग, ज्या जगामध्ये आम्ही राहतो, देवापा तू आमचं सहाय्य करणारा परमेश्वर आहे. सर्व डॉक्टर्स, वॉर्ड बॉय, कर्मचारी, पोलीस, आमचे प्रिय लोक जे कामाला जातात ऑफिसमध्ये आणि परत येतात आणि काम करतात, त्या सर्वांसोबत राहा, सर्वांना सुरक्षितता दे. प्रिय प्रभू, अशी आमची नम्रतेची प्रार्थना तुझ्या चरणाजवळ आहे. हे करणारा केवळ तू परमेश्वर आहे. प्रभू, आज आम्ही प्रार्थना करीत आहोत सर्वजण की देवाच्या मंदिराचे दार उघडले जावेत, ही आमची प्रार्थना आहे. का प्रभू, आम्हाला एकमेकांची संगती पाहिजे. देवाप्पा, आमची प्रार्थना आहे, तू प्रार्थना ऐकणारा परमेश्वर आहे, आणि लवकरच प्रिय प्रभू ही संगती आम्हाला प्राप्त होईल याची खात्री आणि विश्वास आमचा आहे. धन्यवाद देतो प्रभू या सर्व चांगल्या कार्याबद्दल. येणाऱ्या दिवसांमध्ये देखील तू आमचं संरक्षण कर, सांभाळ कर, आणि तू येईपर्यंत अशाच प्रकारे या संगतीमध्ये आम्ही पुढे वाढावं अशी दया आणि कृपा आम्हा सर्वांवर कर. धन्यवाद प्रभू, आज देवाच्या वचनाच्या द्वारे तू आमच्या संगती बोललेला आहेस त्याबद्दल. प्रभू येशू आमचा तारणारा, याच्या गोड आणि पवित्र नावाने प्रार्थना केली म्हणून तू आहे. आमेन. प्रभूचा आशीर्वाद आपण घेऊया. आता प्रभू येशू ख्रिस्ताची कृपा, देवबापाची प्रीती आणि पवित्र आत्म्याची सहभागिता, जे आम्ही सर्व देवाचे लोक, जे आम्ही आपापल्या घरामध्ये आहोत, ज्यांनी आज सुंदर देवाचं वचन ऐकलं, त्या आम्हा सर्वांबरोबर आता आणि सदा सर्व काळ असो. आमेन.